चौधरी अपने YouTube चैनल लाइफ विद टीना में आपका स्वागत करती हूँ। और आज मैं आपसे एक टॉपिक के बारे में बात करूँगी जिस बीमारी से हमारा पूरा देश जूझ रहा है, परेशान हो रहा है, बेहाल हो रहा है। तो उस बीमारी के बारे में मैं आपसे बात करूँगी। जैसे कि आप सब लोग जानते हो कि जो हमारा देश है वो इस टाइम कोरोना बीमारी से जूझ रहा है, परेशान हो रहा है। और साथ में उसके एक नई और बीमारी आ गई है जिसका नाम है ब्लैक फंगस। तो मैं आज आपके साथ इस ब्लैक फंगस के बारे में ही कुछ बातें शेयर करूंगी कि ब्लैक फंगस किसको हो सकता है, किसको ज़्यादा होगा, किसको कम होगा। बस इसी ब्लैक फंगस के बारे में मैं आपको कुछ बातें बताऊंगी, उसके कुछ लक्षण बताऊंगी कि उसके लक्षण क्या होते हैं। आप उस बीमारी को कैसे पहचान सकते हो कि आपको ब्लैक फंगस हो गया है। और देखो, जब हम कोरोना इतनी बड़ी बीमारी से सही हो सकते हैं, रिकवर हो सकते हैं, तो हम ब्लैक फंगस से भी रिकवर हो सकते हैं। तो आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपका अगर सही टाइम पे अच्छे से ट्रीटमेंट हो जाए तो आप इस बीमारी से भी बहुत अच्छे से रिकवर कर लेंगे। फ्रेंड्स, मैं ना आज आप लोगों से बहुत ज़रूरी बात कर रही हूँ, तो प्लीज़ आप मेरे इस ब्लॉग को बिल्कुल स्किप मत करना, पूरा देखना ध्यान से। तो शायद आपको जो मेरी बातें हैं वो अच्छी लगें और आपके लिए वो बातें मेरी फ़ायदेमंद हो, कहीं ना कहीं वो आपके काम आ जाएं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ब्लैक फंगस किसको हो सकता है, मतलब किस मरीज को ब्लैक फंगस हो सकता है। तो पहला कि जिसको कोरोना हुआ हो और जिसको स्टेरॉइड की मेडिसिन दी गई हो उसको ब्लैक फंगस हो सकता है। दूसरा है जिसको डायबिटीज़ हो उसको ब्लैक फंगस हो सकता है। तीसरा है कि जिसको कोविड के दौरान ऑक्सीजन मतलब लगी हो या फिर वो आईसीयू में एडमिट रहा हो उसको ब्लैक फंगस हो सकता है। और चौथा उसका है कि जिसकी किडनी या कैंसर की दवा चल रही हो उसको भी ब्लैक फंगस हो सकता है। अब मैं आपसे बात करूंगी कि ब्लैक फंगस के लक्षण क्या क्या हैं, मतलब क्या क्या लक्षण सामने आ रहे हैं मरीजों में। तो पहला है कि जैसे कि कोविड के दौरान सर दर्द होता है, खांसी होती है, वो भी ब्लैक फंगस में होता है कि आपको सर दर्द हो सकता है, खांसी हो सकती है, आपके नाक में मतलब नाक में से खून जा सकता है, आपको जुकाम हो सकता है, आपको उल्टी होगी और उसमें बलगम के दौरान अगर आपको खून आए तो भी ब्लैक फंगस के वो लक्षण हैं। या फिर आपकी आँखों में जलन हो सकती है, आपकी आँख में सूजन आ सकती है, आपकी जो स्किन है, जो आपका एक साइड वाला जो फेस है वो सुन्न हो सकता है, वो भी ब्लैक फंगस का लक्षण है। या आपके दांत में दर्द हो, या आपके जो जैसे आप खाना खा रहे हो तो अगर आप खाना चबा रहे हो तब भी आपको दर्द हो रहा हो, तो ये जो सारे लक्षण हैं ये ब्लैक फंगस के हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों में ये लक्षण दिखें तो आप तुरंत अपने किसी भी डॉक्टर के पास जाके परामर्श कर सकते हो और उसका जल्द से जल्द ट्रीटमेंट ले सकते हो। तो आपको अगर ब्लैक फंगस के लक्षण हो तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए। तो आपको ना अपने किसी रिश्तेदार के कहने पे या किसी फ्रेंड्स के कहने पे या कोई जो गैर चिकित्सक है उसके कहने पे आपको स्टेरॉइड नहीं लेना चाहिए। दूसरी चीज़, जो स्टेरॉइड के जो इंजेक्शन आप सप्ताह के पहले दिन से मतलब 5वें और 7वें दिन के बीच में अगर लेते हो तो उनसे जो बीमारी है उसका खतरा जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और अगर आपने स्टेरॉइड लिया है तो उससे पहले आपको ना कई तरह की जो जांच है वो भी करवा लेनी चाहिए। और आप जब कोई दवाई वगैरह लो तो उसमें आप मतलब या कोई इंजेक्शन हो तो आप डॉक्टर से पूछो कि इसमें कोई स्टेरॉइड तो नहीं है। ये सब चीज़ें ना आपको ध्यान में रखनी है और आप बराबर किसी अच्छे डॉक्टर के संपर्क में रहो, उनसे बराबर कंसल्ट करते रहो कि मतलब जो भी जैसे भी आपको बीमारी दिखे, जो भी आपको सिम्टम्स दिखें उसके हिसाब से
तो अगर आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखोगे तो आप, जैसे आपने कोरोना बीमारी को मात दी है, वैसे ही आप इस ब्लैक फंगस बीमारी से भी बच सकते हो। बस आपको थोड़ी सी बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। आपको सावधानी बरतने की ज़रूरत है। आपको ना इन सब अपने घर के वातावरण को भी ना आपको चेंज करना है, उसको भी बदलना है। जैसे आपके जो कपड़े हैं वो सीले हुए नहीं होने चाहिए, उसको अच्छे से धूप में सुखाओ। जो आप पहनते हो, जो आप ओढ़ते हो, या आप जिस बिस्तर पे सोते हो, आप उसको भी अच्छे से धूप में सुखाओ। आपको जो फ्रिज वाली चीज़ें हैं वो आपको नहीं खानी है, जैसे ठंडी चीज़, इवन दही वगैरह भी आपको नहीं खाना है ठंडा। आपको ठंडा पानी नहीं पीना है। आपको अपने घर में साफ सफाई का बहुत ध्यान रखना है। बिल्कुल सीलन नहीं होने देनी है आपको अपने घर में। अगर आपने इन सब चीज़ों का ध्यान रखा तो आप जो ये ब्लैक फंगस बीमारी है इसको भी सही कर सकते हो और आप इससे भी बच सकते हो। बस इन सब चीज़ों का ही आप ध्यान रखना। और अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो और अगर ये बातें मेरी कुछ काम आ जाएं, इसीलिए मैंने आप लोगों के साथ ये बातें शेयर की कि आप लोगों के ये काम आ जाएंगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरे ब्लॉग को लाइक करना और अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में मेरे ब्लॉग को शेयर करना। चलिए मिलते हैं आपसे अपने नए ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्ते।